आप करते नहीं, डरते रहते हैं। आप खुद मुंह से कह रहे होते हैं सरकार आप हमारे माई बाप बेगर्स कैन नॉट बी चूजर, और हम जाते हैं तो हमारी बगले देखते हैं कि कहीं कशकोल तो नहीं रखा हुआ। और अब खबर सामने आ रही कि भारत की एक दिग्गज कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने तहलका मचा दिया। सर, आज इंडिया में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट देखने को मिली। दरअसल भारत की इस दिग्गज कंपनी एल&टी को बड़ी सफलता हाथ लगी, क्योंकि एल&टी ने बना लिया है हाइड्रो ट्रीटिंग रिएक्टर। अब ये भारत के लिए बड़ी सफलता है। हम हिंदू को बुरा कहते हैं, इंडिया को बुरा कहते हैं, लेकिन उन्होंने अपने मुल्क के साथ मुखलिस होने के वजह से उस इंडिया को दुनिया की एक सुपर पावर बना दिया। इसका मतलब है वो ये कहना चाहते हैं कि जो आइडिया ऑफ इंडिया है इट इज सक्सेसफुल देन द आइडिया ऑफ पाकिस्तान। रियाज में ही होने वाले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इजलास के दौरान मुल्क की मुईशत की एक ऐसी तस्वीर पेश की गई कि जिसमें कुछ भी ठीक नहीं का एतराफ ही एतराफ था। उन्होंने कहा कि पावर सेक्टर की हालत बहुत ज्यादा खराब है और कर्जों के जाल में फंसे हुए हैं। यार आपने कभी सोचा है 24 करोड़ लोग जब सड़कों पे आ गए, हमारे पास पेट्रोल नहीं हुआ, इसका डिफॉल्ट का ये मतलब है। उनको जो रिस्पेक्ट दी जाती है वो अगर आप एक पाकिस्तानी जा रहा है उसको वहाँ पे नहीं है, ठीक है उसको तो वो देखते ही जैसे हम कहते हैं ना हकारत की नज़र से किसी को देखना, जैसे कि यार ये, क्योंकि हमारे लीडर्स देख लें कि हमारा प्राइम मिनिस्टर है वो जाता है कहीं पे या फॉरेन मिनिस्टर है वो लोग जाते हैं। अगर आपने जो 75 साल में जो गंद डाला है आपने, वो अब बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। पाकिस्तान को शायद ये डबल गेम खेलने की आदत है और हमें ऐसा लगता था कि अफगानिस्तान के लोग जो हैं बहुत सादे पानी के गिलास पी रहे होते हैं, पर्चियां पढ़ पढ़ के हम बता रहे होते हैं। लीडरशिप ऐसे नहीं होती। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। इंजीनियरिंग और निर्माण समूह मंगलवार को कहा कि उसने मैक्सिको में सेलिना क्रूज में एंटोनियो डोवाली में रिफाइनरी के लिए एक हाइड्रो ट्रीटिंग रिएक्टर का निर्माण कर दिया है। रिएक्टर को गुजरात के हजीरा स्थित कंपनी के एम नाइक हैवी इंजीनियर कॉम्प्लेक्स से मैक्सिको के लिए रवाना कर दिया गया है। एक बयान में कहा गया, महत्वपूर्ण CRMOV धातु विज्ञान से निर्मित हाइड्रो ट्रीटिंग रिएक्टर फ्रांस मुख्यालय एक्सेस द्वारा विकसित तकनीक पर आधारित है। इसे रिकॉर्ड 15 महीने में हजीरा कॉम्प्लेक्स में निर्मित किया गया है। रिएक्टर हाइड्रोकार्बन धाराओं से नाइट्रोजन और सल्फर यौगिकों जैसी अशुद्धियों को हटाने के लिए हाइड्रो ट्रीटिंग प्रक्रिया का उपयोग करता है, जो पेट्रोलियम रिफाइनिंग के लिए काम में लाया जाता है। अब पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि देखो, भारत ने फिर से इंजीनियरिंग की दुनिया में इतिहास रच दिया है। इंडिया की 10 बड़ी इकोनॉमी को अंडरस्टैंड करने, 10 बड़ी कंपनीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि इंडिया इतनी तेज़ी से डेवलपिंग इकोनॉमी कैसे बना और दुनिया की जो मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज हैं वो इंडिया के अंदर कैसे हैं, जो कि टेक्नोलॉजी सेक्टर में है, फाइनेंस में है, कंज्यूमर गुड में है, और इंडिया की इकोनॉमी को उन्होंने कैसे बूम दिया। ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर इसको आप समझने की कोशिश करें तो आपको वो सीधा सीधा कह रहे हैं दैट द आइडिया ऑफ पाकिस्तान हैज़ फेल्ड ऑल्दो इट हैज़ नॉट फेल्ड, ठीक है, लेकिन उनका पैगाम तो यही आपको सीधा वही पैगाम दे रहे हैं कि भाई देखो, हमने अपने मुल्क को कामयाब करा लिया है, अब आपका और हमारा कंपटीशन कोई नहीं है। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, ठीक है जी। आप तो IMF के पास चले जाएंगे, जाके आप वहाँ पे लोन्स वगैरह ले लेंगे और आपने क्या करना है, और कहेंगे और अपनी सॉवरेनिटी जो है वो जिसे बोलते हैं इंजर्ड सॉवरेनिटी, इसको इंजर्ड सॉवरेनिटी बोलते हैं। जो हमारी सॉवरेनिटी है, जो हमारी कंडीशन है ना, दिस इज एन इंजर्ड सॉवरेनिटी, ठीक है जनाब। सो ये जो क्वेश्चन है कि हम 3.7 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी भी पहुंच गए हैं, और पाकिस्तान जो है वो एक आइंदा, और वो दैट इज नॉट जस्ट 3.7 ट्रिलियन डॉलर ऑफ द GDP। वो कहते हैं जी हम तो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाए ना 2028, ये 4 साल बाद आप देखिएगा हमने जापान और जर्मनी को ओवरटेक कर लेना है। जापान एंड जर्मनी को ओवरटेक कर लेना है। हमने क्या किया है, हमने लड़ के एक दूसरे के साथ लड़ के अपने तबाह बर्बाद कर लिया, और फिर हम वो कहते हैं ना, वो क्या है कि हमने वो शेर है, मुझे पूरा वो नहीं आता कि मैंने अपने आप को लड़ के तबाह भी कर ली है और मुझे मलाल तक नहीं है, मुझे पता भी नहीं है कि मैंने ये कर लिया, मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं है कि मैं ये कर चुका हूँ अपने साथ, इतना मैं लड़े हूँ। और यहाँ पे क्या लड़ाई हो रही है, इंटरनल लड़ाई है सिर्फ।
सेल्फिश मतलब देखें, दो चीजें हैं, या तो आपने यू हैव टू थिंक इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। तो जाहिर है कोई भी जो अफगानिस्तान के सिटीजन हैं उनको ये बात पता लगी है, और वो भला इस बात को क्यों अप्रिशिएट करेंगे कि किसी दूसरे मुल्क ने अपनी कंट्री में एक जगह जो है प्रोवाइड की उनकी कंट्री में जाकर ड्रोन अटैक्स करने के लिए। लेकिन पाकिस्तान को शायद ये डबल गेम खेलने की आदत है, और हमें ऐसा लगता था कि अफगानिस्तान के लोग जो हैं बहुत सादे हैं, या उनको इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है, पढ़ाई लिखाई से उनका कोई ताल्लुक नहीं है ज्यादा। ठीक है, ताल्लुक तो हमारा भी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी अफगानिस्तान से तो थोड़ा सा बेटर ही है शायद। तो इसलिए उनको, पाकिस्तानियों को शायद ये लगा होगा कि वो समझ नहीं पाएंगे कि हमने उनके साथ कौन सी गेम खेली है। लेकिन हुआ ये, यानी कि हम पैसे तो पकड़ रहे थे, एक तरफ तो हम पैसे अमेरिका से पकड़ रहे थे और दूसरी तरफ हम तालिबान का साथ भी दे रहे थे कि जी हम तालिबान की गवर्नमेंट को ले आएंगे। तो हुआ ये कि दोनों ही पार्टीज हमसे नाराज हो गए, इसलिए कि अमेरिका हमसे एक तरह से यूं नाराज हो गया कि उसको लगा कि जी आप हमसे पैसा पकड़ते रहे और आपने तालिबान की हुकूमत बनने में साथ दिया। तालिबान हमसे इसलिए नाराज हो गए कि उन्होंने कहा कि जी आप हमारे साथ आ गए कि जी हम आपकी गवर्नमेंट बनाएंगे, लेकिन साथ साथ आपने ही तबाही भी हमारी कंट्री में आपने ही मचाई है। इसलिए कि अगर आप अमेरिका को स्पेस ना देते अपने वो डॉलर पकड़ने के चक्कर में, तो शायद उनकी कंट्री में इतने लोगों की जानें ना जाती, उनकी कंट्री में इतनी तबाही ना होती। तो जाहिर है ये सब बातें देखकर तालिबान जो थे वो भी पाकिस्तान से नाराज हो गए, और बाकी के अफगानिस्तान के लोग भी पाकिस्तान से नाराज हैं। खैर, मैं अफगानिस्तान को बहुत अप्रिशिएट तो नहीं करती कि जो कुछ उनके यहाँ हो रहा है, जिस तरह से फीमेल्स को पीटा जाता है, जिस तरह से गर्ल्स एजुकेशन के लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं है और किसी की सुनने को तैयार नहीं है। उनका यही कहना है कि जी हम गर्ल्स एजुकेशन नहीं होने देंगे। इसके लिए तो मैं बिल्कुल तालिबान की गवर्नमेंट जो है उसको अप्रिशिएट नहीं करती, और मेरा यही कहना है कि वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। और इस पर मुझे अफसोस है कि पाकिस्तान की उस वक्त की स्टैब्लिशमेंट ने, जो कोई भी थे उसमें इन्वॉल्व, उन्होंने तालिबान की गवर्नमेंट लाने में मदद की, और आज उसी का रिजल्ट है कि वहां पर अफगानिस्तान में जो फीमेल्स हैं वो बहुत ही मुश्किल में और तकलीफदेह जिंदगी गुजार रही हैं कि ना वो कोई जॉब कर सकती है, ना वो कोई पढ़ाई कर सकती है, ना स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज जा सकती हैं, और उनकी जिंदगी को मुश्किल से मुश्किल बनाने में यकीनन कहीं ना कहीं पाकिस्तान का हाथ भी है। अब पाकिस्तान अपनी इन गलतियों को जैसे मर्जी जस्टिफाई करे कि नहीं हम तो ये नहीं कर रहे थे, हम तो वो कर रहे थे, लेकिन बहरहाल ये सब कुछ हुआ है। उसके बाद ये आ जाता है हमारे ईरान के साथ ताल्लुकात। ईरान के साथ भी हमारे टर्म्स जो हैं वो कोई खास अच्छे नहीं है। ईरान ने, हम कुछ टाइम पहले हमने ईरान पर अटैक किया और ईरान ने हमारे ऊपर अटैक किया, दोनों का दावा एक ही था। ईरान का कहना ये था कि जी वो पाकिस्तान में जो टेररिस्ट रहते हैं उसने उनके ठिकानों पर या उनको टारगेट किया है, और यही दावा पाकिस्तान का था कि जी ईरान की तरफ से कुछ टेररिस्ट जो है वो हमारी कंट्री में आते हैं और हमने उनको टारगेट किया है। बहरहाल दोनों ने एक दूसरे को टारगेट किया, और उसके बाद जो है ईरानियन प्रेसिडेंट आए, और हो सकता है उनकी कोई मजबूरी हो,